अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह सब के साथ खैर और आफ़ियत का मामला करे। पाक परवरदिगार सबको खुश रखे, हमेशा हंसता बसता रखे, एक दूसरों के लिए मददगार रखे इंशाअल्लाह ताला। मैं तो इतनी दुआ करती हूँ सबके लिए कि अल्लाह पाक तो हमें इतना अता कर कि हमेशा हमेशा हमें देने वाला हाथ रखना, कभी भी हम लेने वाला हाथ नहीं रखना, कभी भी हम किसी से मांगे ना, बस हम देते जाएं। अल्लाह तेरे नाम पे हम देते जाएं, इतना अता करते हैं हमें। इंशाअल्लाह ताला देगा, वो ज़रूर देगा। हमें सब्र और शुक्र से बैठना है, वो ज़रूर नवाजेगा हम सबको इंशाअल्लाह। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा जी, दरूद शरीफ पढ़िए, दुआ करेंगे और फिर अपनी कुकिंग की तरफ चलेंगे। आज ज़रूर हम क्या बना रहे हैं आपको बता देते हैं। चने की दाल और करेले। शो पूरा देखिएगा, मैं आपको करेले किस तरह से साफ़ किए जाते हैं, किस तरह से उसकी करवाहट निकाली जाती है, आपको सब बताऊंगी, ठीक है। इसलिए कि करेले इतनी मज़ेदार सब्ज़ी होती है, सबको खानी चाहिए, ख़ासकर पेशेंट्स को जो डायबिटिक वाले हैं, शुगर पेशेंट्स हैं, उनके लिए तो करेला बेस्ट है, बेस्ट, ठीक है। आइए जी, दुआ करते हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यो या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हन्नानो या मन्नानो, या फ़तर समावाति वल अर्द, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना। हम आपके गुनाहगार बंदे आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं इस उम्मीद के साथ, या अल्लाह कि आप हमारे सगीरा कबीरा गुनाह, जाने अनजाने गुनाह, खुफिया एलानिया गुनाह, बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह किए, जिन्हें गुनाह ना समझते भी लेकिन वो गुनाह थे, उन सबको माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, हमसे राज़ी हो जाइए, हमसे ऐसे काम करवा लीजिए जो आपको पसंद है, ऐसे कामों से, ऐसे लोगों से दूर कर दीजिए जो आपको नहीं पसंद है। या अल्लाह पाक, शैतान के वसवसों से, शैतान की चालों से हमें बचा के रखना, दज्जाल के फितने से हमें बचा के रखना मेरे अल्लाह। या अरहमर राहिमीन, जब हमारा वक्त आए कब्र में जाने का या अल्लाह, तो हमारी तमाम मुश्किलों को आसान करना, आसानी से हमारी मौत आ जाए या अल्लाह पाक। या हियो या क़य्यूम, कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र की कीड़े मकोड़ों से हमें बचा के रखना, मुनकर नकीर के सवालों के बाद साबित कदमी रखना, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों शिफात नसीब फरमाना, प्यारे नबी के हाथों जामे कौसर अनायत फरमाना, पुल सरात पे से साबित कदमी के साथ तेज़ी के साथ गुजार देना, पुल सरात पे से जहन्नम के गड्ढे में गिरने से बचा लेना या रब्बल आलमीन, या रहमान राहिमीन। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नतुल फिरदौस में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिला अता फरमाना या अल्लाह। या रहमान राहिमीन, जितने परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, जो बे औलाद है उनकी गोदों को भर दीजिए, जो बगैर शादीशुदा है उनका नेक ब नेक नसीब खोल दीजिए, कदरदान लोगों से पाला पड़वा दें, ईमान याफ्ता लोगों से पाला पड़वा दें, जो बच्चियां बच्चे शादीशुदा उनको हमेशा अपने घर में सुखी रखना, खुश रखना, हमेशा हमेशा मियाँ बीवी को सलामत रखना, आपस में प्यार और मोहब्बतों के साथ रखना या अल्लाह। या रहमान राहिमीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपनी रहमत बरकत नाजिल फरमा दीजिए या अल्लाह। जितने हज पे जा रहे हैं उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करना, उनका हज कबूल और मकबूल फरमाना, और आइंदा साल हमारी भी लब्बैक को कबूल फरमाना या अल्लाह। हमें भी हज और उम्रे की स्वादत दीजिए, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम भी अपने बच्चों के साथ जा सकें या अल्लाह। 5 वक्त नमाजी बना दे, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, तजवीद और तफसीर के साथ या अल्लाह। मुझे और मेरी औलादों को तहज्जुद गुज़ार बना दे या रब्बुल आलमीन। जिसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन सबको और मेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमा दे या अल्लाह।
या अल्लाह तमाम रिश्तेदारों को जो जो इस दुनिया से, हमारे उस्ताद, हमारे कुलीग्स जो जो इस दुनिया से जा चुके हैं, सब के लिए बेहतरी का मामला करना मेरे अल्लाह। और या अल्लाह जब हमारा भी वक्त आए या अल्लाह तो हमारे भी लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जनाब। अच्छा, इससे पहले कि मैं उधर जाऊं अपने काउंटर पे, मैं आपको करेला साफ़ करने का तरीका बता देती हूँ, जिससे आप देखें करेला कड़वा होता है और वो आखिर तक रहेगा, ठीक है। ज़ाहिरी बात है उसमें थोड़ी तो कसर रहेगी ना, जब वो एक है ही चीज़ कड़वी, थोड़ी सी रहेगी। अब अगर वो पूरी हम निकल जाए तो फिर करेला खाने का फ़ायदा कुछ नहीं, ठीक है। आप लीजिए 1 किलो करेले, जितने मैंने आज लिए थे। 1 किलो करेले ने वो इतने से हो जाते हैं, फिर छिलका निकाल के, बीज निकाल के। 1 किलो करेले ले लिए, आपने उसको स्क्रैप किया। अब ये नहीं कि ऊपर का छिलका भी पूरा उतार दें, ऐसा भी नहीं करिएगा। उसको स्क्रैप कर लें छुरी से, ठीक है। स्क्रैप करें और फिर उसको आप चाहें अगर गोल गोल स्लाइसेस करना है तो गोल गोल काट लें, वरना बीच से उसको हाफ करें और फिर उसके बीज निकाल के सेमी मून स्लाइसेस काट लीजिए, ठीक है। काटने के बाद उसमें आपने 1 किलो करेले में 2 टेबलस्पून नमक फैला दें। नमक डाल के उसको तेज़ धूप में रख दीजिए, ठीक है। बिल्कुल अच्छी, जहाँ आजकल तो कैसी धूप है अल्लाह, वैसी उस धूप में उसको रख दीजिए। 1 घंटा 1.5 घंटा पड़ा रहे। फिर आप उसको अंदर किचन में लाएं। किचन में ला के उसको, उसमें पानी डालें और खूब अच्छी तरह उसको स्क्वीज़ करें हाथ से, जिस तरह हम निचोड़ते हैं ना, इस तरह दबा दबा के उसमें से पानी निकालें और एक तरफ रख दें। फिर दूसरी दफ़ा फिर पानी भरें, इसी तरह निचोड़ के पानी निकालें और फिर तीसरी दफ़ा, 3 दफ़ा इस तरह करिएगा। आपकी आधी कड़वाहट निकल गई। फिर बाकी की जो थोड़ी बहुत कड़वाहट बची, उसके लिए आप एक पतीली में पानी लेंगे। पानी लेने के बाद आप उसमें 1 टेबलस्पून इमली डाल दें। इमली का जूस नहीं, जो इमली होती है, ठीक है, वो 1 टेबलस्पून इमली डाल दें और उसमें करेले डाल दें धुले हुए, और उसको सिर्फ 5 मिनट के लिए या 4-5 मिनट के लिए 1-2 जोश आने दें। जब उसमें अच्छी तरह बॉयल आ जाए तो उसको फिर आप निकाल के फेंक दें। वो पानी भी फेंक दिया, इमली भी फेंक दी, ठीक है। फिर अब दिस इज़ अप टू यू। आपको चाहिए आप करेले फ्राई कर लें, आपको चाहिए करेले फ्राई नहीं करना, करेले फ्राई किए बगैर भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पता नहीं, मैं हमेशा करेले फ्राई करके बनाती हूँ, ठीक है। तो मैं करेले फ्राई करके लेके आई हूँ, बेहतरीन करेले। अब सेम तरीका है, सेम तरीके से आप करेला चने की दाल बनाएं, करेला कीमा बनाएं, करेला गोश्त बनाएं, करेले की सब्ज़ी बनाएं, खूब सारी प्याज डाल के। 1 किलो करेले में आप 1 किलो ही प्याज डालें। इतने मज़े के करेले बनते हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। अच्छा, अगर आपको करेला भर के स्टफ्ड करेले बनाने, तो आप साबुत करेले को छीलेंगे, ठीक है, कट लगाएंगे, बीज निकालेंगे, नमक डाल के साबुत करेलों को, साफ़ किए हुए करेलों को धूप में रख देंगे। उसी तरह अंदर लाएंगे, धोएंगे 2-3 पानी से, हल्का सा बॉईल करेंगे और फिर फ्राई नहीं करेंगे। फिर उसमें पका हुआ कीमा भर के, धागा लपेट के फिर फ्राई किए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। मैं आज स्टार्ट करूँगी आते ही अरेबियन चिकन। स्टे विद मी। चना दाल करेले। अज्जा: करेले आधा किलो, चना दाल 2 घंटे उबली आधा कप, बारीक कटी प्याज 2 अदद, दही आधा कप, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटा सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, टमाटो प्यूरी 3 खाने के चमचे। वेलकम बैक जी। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। और पहली रेसिपी जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है अरेबियन चिकन, ठीक है। अरेबियन चिकन के लिए हम लेंगे सब में पहले ऑयल। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा, 1/4 कप। ये थोड़ी सी ड्राई बनेगी, ये डाइट पर्पस के लिए भी बहुत अच्छी है चिकन।
अच्छा, इस चिकन को सब में पहले हम, आपकी रेसिपी में लिखा हुआ है अनियन को डाल के इसको ब्राउन करना है, नहीं ये नहीं करना, मैं एंड में डालूंगी अनियन और कैप्सिकम ताकि उसके साथ खाने को मज़ा आए। ठीक है, इस तरह फिर वो नरम मच्छी मच्छी हो जाएगी, मज़े की नहीं लगेगी। अच्छा, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, टोमेटोज ये डाल दें आप, अच्छा इसमें जाएगी टोमेटो 1 कट फाइनली, एक टमाटर मीडियम साइज़ का लेके उसको आप कट कर लेंगे बारीक, बिल्कुल बारीक। फिर इसमें जाएगा सॉल्ट, चिली पाउडर और दही। सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून, ठीक है, चिली पाउडर 2 टीस्पून, very little water. सोया सॉस। अच्छा, आज का सवाल एनिक्स का जो आपको जिताएगा ये टोस्टर, सवाल ये है, मैंने अभी बैठ के आपको पूरा प्रोसीजर बताया है करेले की करवाहट निकालने का। ठीक है, तीनों तरीके बताइए कि क्या हैं करेले की करवाहट निकालने के, पहला, दूसरा, तीसरे स्टेप क्या हैं वो बताएं। अच्छा, इसमें जा रहा है सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चूल्हा बंद, 1 कप दही, ठीक है, 1 कप दही चली गई। साथ में डाल दें चिकन, 1 किलो चिकन 12 पीसेस, अब चूल्हा खोल दें। ठीक है, 5 मिनट इसको अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी। मैं अभी फ़िलहाल इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ बिकॉज़ दही अच्छी खासी गई है इसमें, प्लस चिकन का अपना पानी चिकन छोड़ती है। तो मैं, इसमें लिखा हुआ है आपको 1 कप पानी डालना है, वो उस सूरत पे डालेंगे आप कि अगर आपको फ़ील हो रहा है कि जी चिकन नहीं गली है तो आप पानी डालिएगा, आपको मना नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं नहीं डालूँगी बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि इसी मिक्सचर में हमारी चिकन इंशाल्लाह गल जाएगी। चलें, इसको कवर करें और आंच दरमियानी रखें ताकि ये आराम से पकती रहे। अब इसमें मुझे कुछ भी नहीं डालना है, सब कुछ जा चुका है। सब में पहले मैंने 1/4 कप तेल लिया, उस तेल में मैंने डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, 2 चाय का चम्मच लेवल्ड
चिली पाउडर, 1 चम्मच भर के नमक, उसके बाद सोया सॉस चले गया 1 टेबलस्पून, टमाटर डाल दिया एक बिल्कुल बारीक चॉपराइज करके या चॉप करके, अच्छी तरह से उसको भुना 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 भुना। फिर मैंने उसका चूल्हा बंद करके उसमें 1 कप दही डाल दी। ठीक है, 1 कप दही डालने के बाद उसको भी अच्छी तरह हमने ज़रा सा भून के उसमें चिकन डाल दी, 12 टुकड़े वाली वो डाली, 1 किलो चिकन, और उसको थोड़ा सा 5 मिनट भून के हल्के पे कवर करके छोड़ दें, भूल जाएं। ठीक है, इसको अब मैं 20 मिनट के बाद खोलूँगी और मैं इसको चेक करूँगी। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, अगर नहीं होगी तो फिर मैं इसमें 1 प्याज ली थी मैंने, 1 शिमला मिर्च ली थी, दोनों को बीच से मैंने 1 प्याज और 1 शिमला मिर्च लेके राउंड काट लिए थे सर्कल्स, और फिर राउंड सर्कल्स काट के उसको बीच से हाफ कर दिया तो वो सेमी सर्कल्स बन गए। ठीक है, और बस फिर वो हम आखिर में डालेंगे, भूनेंगे और रेडी है। अस्सलाम वालेकुम सदफ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम आपा, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा आज मैं भी करेले बना रही हूँ, मैंने धूप में लगा के रखा हुआ है नमक। वाह जबरदस्त। आपा आपके सवाल का जवाब दूं? दीजिए। आपा आपने ये बताया था कि आप करेलों को ना, इसको मतलब 2 टेबलस्पून आप नमक लगा के उसको तेज धूप में रख दें। हाँ। और उसके बाद ना उसको आपने 1-1.5 घंटे बाद क्या करना है, उसको एक बॉल में पानी लेना है और उसमें ना उसको डाल के करेलों को उनको अच्छे तरीके से स्क्वीज करना है, और ये आपने प्रोसेस 3 दफा करना है। ठीक है, बिल्कुल उसके बाद आपने एक दूसरे पैन में पानी लिया, उसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून की जितनी साबित जो है वो इमली डाल के और उसको एक से 2 जोश दे के 5 मिनट, और उसको फिर पानी को आपने फेंक देना है डिस्कार्ड करके, और फिर आपको कोई चाहे तो फ्राई कर लें या फिर आप वैसे बना लें। नोटेड। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है ओके सर, बहुत शुक्रिया। ये होता है सही से प्रोग्राम देखना, दिल से, शौक से, इसको कहते हैं। वरना फिर आप अगर कुछ भी इसमें से एक पॉइंट भी मिस कर दें तो फिर करेला कड़वा बनेगा, फिर आप कहेंगे क्या आपा ने हमें बताया था करेले को कड़वाहट निकालने का तरीका। ठीक है, अच्छा जी, ये आराम से पक रहा है, पकने दे रही हूँ इसको हल्की आंच पे, ये आराम से पकेगा 15 मिनट। मैं इसको टच नहीं करूँगी। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आ जाएंगे हम अपने करेले और चने की दाल पे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चना दाल करेले। अज्जा: करेले आधा किलो, चना दाल 2 घंटे उबली आधा कप, बारीक कटी प्याज 2 अदद, दही आधा कप, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटा सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, टमाटो प्यूरी 3 खाने के चमचे। जी जनाब, खुश आमदीद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स पे अब दूसरी जो आज की रेसिपी है वो है चने की दाल और करेले। ये देखें, देख रहे हैं आप मेरे करेले, ये 1 किलो करेला है, और सोचें ये देखें फ्राई किए हुए हैं, आपको मेरे हाथ से अंदाज़ा हो रहा है, फ्राई किए हुए हैं। ठीक है, और साफ़ सुथरे फ्राई किए हुए। यहाँ मेरे पास चने की दाल रखी हुई है, आधा पाव, कंडेंस मिल्क का आधा डब्बा मैंने दाल ली थी कच्ची चने की, उसको मैंने 2 घंटा तो नहीं भिगाया था, मैंने सुबह 8 बजे भिगोया था और घर से निकलने से पहले 9 बजे 1 घंटा भिगाया था, और फिर 9 बजे मैंने इसको बॉईल करने चढ़ा दिया, 9:30 तक ये गल गई थी। ठीक है, तो ये चने की दाल बॉइल्ड है, और ये हमारे 1 किलो करेले हैं पील्ड, ठीक है, और वॉश्ड, बॉइल्ड एंड फ्राइड, राइट। ये हो गया। अब हम आते हैं इसकी कुकिंग पे। मैं आपको सिखाऊंगी और 3-4 चीज़ें। आई लव करेला। मेरी करेले की भुजिया तो ऐसी होती है भल कांटे से खाएं। मैं उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डालती हूँ, आज चखिएगा।
ठीक है। हमने 1/4 कप जितना तेल डाल दिया। इसमें तेल इसलिए कम डाल रही हूँ, आधा कप लिखा है लेकिन मैंने 1/4 क्यों डाला है, इसलिए कम डाला है कि ऑलरेडी देखिए मेरे करेले में तेल थोड़ा सा है, तो कहीं बहुत ना हो जाए ना। देखिए पानी की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अब करेले के लिए, करेले का मैंने आपको तरीका बार बार बता दिया है, वो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब मैंने तेल लिया, तेल में मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज डाल के मैं उसको फ्राई करूँगी, ठीक है। फ्राई करूँगी इतनी देर कि ये हल्का से ट्रांसपेरेंट हो जाए। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा जान, जुमा मुबारक। खैर मुबारक जी। पहले तो आपकी तारीफ करनी थी। आपकी बताई मैंने कढ़ाई बनाई थी जो आपने भी 27 को बनाई थी, मखनी चिकन कढ़ाई। अच्छा 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 अच्छा। तो अगले ही दिन मेरी बेटी की बर्थडे पे मैंने बनाई और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनी। अल्हम्दुलिल्लाह। सब ने बहुत तारीफ की थी। इसी तरह पेशावरी चना बीफ पुलाव भी बनाया। अच्छा, जबरदस्त। वो भी बहुत जबरदस्त बना। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन आपके से खाने के लिए। और सवाल का जवाब भी दूंगी। जी दीजिए। जी। आपने जो बताया है, करेले पहले लेके उनको हल्का सा छील के उनके बीज निकाल के काट के उनको नमक लगा के 1 किलो में 1 से 2 टेबलस्पून नमक लगा के ठीक है, उसको धूप में छलनी में डाल के रखते। बिल्कुल। फिर उसको 3 दफा पानी में इस तरह धोएं कि उनको सख्त निचोड़ के हर दफा निकालें। ठीक है, फिर एक पानी उबलने रखें, उसमें इमली, पेस्ट नहीं बल्कि साबुत इमली 1 टेबलस्पून डाल के बिल्कुल। उसमें उसको हल्का सा बॉयल करके उनको छान लें। ठीक है, फिर चाहे तो उनको फ्राई करके बना लें या वैसे भी अगर कोई बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, और बाज दफा पकाते हुए भी उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल देते हैं बिल्कुल। अगर कोई चाहे तो। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर। अच्छा देखें, प्याज डाल दी मैंने, ठीक है। और प्याज हमने 2 ली थी, मीडियम साइज़ की, स्लाइस की हुई। और प्याज को मुझे ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, बस हल्का सा प्याज को हमने फ्राई करना। फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ दही। दही के साथ मैं सारे मसाले डालूँगी। मसाले में डलेगा चिली पाउडर 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, वन टीस्पून, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नमक 1 टीस्पून लेवल्ड, ये चला गया। गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ये हम आखिर में डालेंगे। चूल्हा बंद। ये देखें प्याज, इतनी आसान चीज़ें हैं। असल जो बस है ना इसमें मेहनत वो करेले की है, बाकी पकाना कोई मुश्किल नहीं है। चने की दाल डाल दी, अब आप चूल्हा खोल दीजिए और हरी मिर्चें डालेंगे। मोटी वाली है लेकिन मैंने चॉप की है। और इसमें जाएगी टोमेटो प्यूरी 3 टेबलस्पून।
अगर टोमेटो प्यूरी नहीं है, नहीं ख़रीदनी है, महंगा लग रहा है आपको, 3 टमाटर लीजिए, उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करें, छान के डाल दें। इसमें भी आप 1 टेबलस्पून गुड़ डाल सकते हैं। मैं जब घर में बनाती हूँ मैं डालती हूँ, बिकॉज मुझे स्वीट एंड सार करेले पसंद है, खट्टे मीठे। शक्ल देखें, ऐसा खाना हो तो सब खाएंगे एंजॉय करके। करेले चले गए 1 किलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। आपका सवाल का जवाब देना था। दीजिए। मेरी मम्मा क्या करती हैं, वो करेले को पहले छीलती हैं, फिर उसको काटती हैं बड़ी बड़ी निकाल के, उसको उसके अंदर नमक लगाती हैं और धूप में रख देती हैं। ठीक है, फिर और धूप में रख के फिर जब वो 1-1.5 घंटा धूप में रहते हैं, फिर उसको निचोड़ लेती हैं और फिर उसको फ्राई करके फिर पकाती हैं। ठीक है जी, ओके। और आपके शो की तारीफ करनी थी, बहुत अच्छा है आपका शो, और आप भी बहुत अच्छा समझाती हैं। हम आपकी रेसिपी ट्राई करते हैं। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आमीन। सेहत के साथ ये दुआ किया करें, लंबी ज़िंदगी, सेहत और आफियत के साथ दे अल्लाह मुझे। आमीन। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है। इसमें मैंने आपने नोट किया, जब मैं कॉल पे थी तो मैंने इसमें 1/4 कप जितना पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है। करेला भी गला हुआ है, चने की दाल भी गली हुई है, सब कुछ गला हुआ है, ताकि ये सिर्फ दम पे आ जाए। ठीक है, और फिर मैं इसमें ऊपर से खूब सारा हरा धनिया डालूँगी। बस रेडी है हमारा करेला और चने की दाल। अच्छा, ये भी अब हमारा देखिए, मैंने अब ज़रा भी पानी नहीं डाला है, और आप सिर्फ ये सोचें कितना पानी निकला है। इसको मैंने तेज़ कर दिया है ताकि ये जब तक हम ब्रेक पे से आए, ये थोड़ा सा इसका जो ग्रेवी है थिक हो जाए। फिर मैं इसमें आके प्याज और शिमला मिर्च डाल के खोल के इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी, और फिर इसमें भी हरा धनिया जाएगा, उसमें भी हरा धनिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चना दाल करेले। अज्जा: करेले आधा किलो, चना दाल 2 घंटे उबली आधा कप, बारीक कटी प्याज 2 अदद, दही आधा कप, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटा सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, टोमेटो प्यूरी 3 खाने के चमचे। जी जनाब, मैंने इसमें जो लास्ट में मुझे डालना था करेले और चने की दाल में 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर वो मैंने डाल दिया, हरा धनिया भी डाल दिया। दिस इज़ डन। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका आप गरम गरम चपातियों के साथ, फुलके के साथ खाएं, मज़ा आएगा आपको। रुमाली रोटी के साथ ये देख लें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे भी हमारी चिकन भी हो चुकी है। मैंने खोल के पका रही हूँ ताकि जल्दी से चिकन हमारी हो जाए। अब इसमें जा रही है प्याज। ये देखें, हाफ मून स्लाइसेस गोल काटी, पहले गोल थी, गोल को बीच से आधा कर लिया। ठीक है, हाफ मून स्लाइसेस इसकी होगी। अब इस स्टेज पे डालें ना तो बड़े मज़े की प्याज लगती है। शुरू से डालोगे तो वो मच्छी हो जाती है, मज़े की नहीं लगती। और इसमें जाएगी 1 शिमला, अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको इसको
राइस के साथ खाना है या आपको इसको डिनर रोल के साथ खाना है या रोटी के साथ खाना है, आपकी मर्ज़ी है। तो आप अपने हिसाब से इसकी ग्रेवी रख लीजिएगा, ठीक है। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू ईट इट विद राइस, इफ़ यू वांट टू ईट एज अ डाइट पर्पस, अगर वज़न कम करना है, डाइट पर्पस के लिए खाना है, तो पूरी चिकन को सुखा लें, ग्रेवी मत छोड़ें इसमें। और तेल मैंने 1/4 कप डाला था, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिएगा और सिर्फ 1 टेबल स्पून बस पूरी चिकन में, फिर भी बहुत मज़े की बनती है। नेक्स्ट वीक का भी मेन्यू बहुत अच्छा है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी नई चीज़ें, ऑल ऑफ देम आर न्यू। मैं आज डाल दूँगी अपने पेज पे और हमारा प्रोमो भी चल जाएगा। बस मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए, आप देख लें। बस इतनी तो होनी चाहिए ना, खाली रूखी रूखी चिकन तो बोटियाँ आप नहीं खा सकते। और बस सब्ज़ी भी इससे ज़्यादा नहीं पकानी है हमें, कलर ऐसे ही रहना चाहिए, क्रंची क्रंची सब्जियाँ हों ताकि आपको मज़ा आए। टमाटर ऐसा नहीं डालना है, टमाटर हमने शुरू में डाल दिया था और वो गल गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें तेल इसमें है ही नहीं, इसीलिए मैंने कम डाला था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बहुत अच्छा बना रही हैं आप करेले के साथ चने की दाल। मेरी तो दाल भी बहुत फेवरेट है चने की। ज़रूर बनाइएगा। जी, मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है आपके। ज़रूर दीजिए। जी, करेले को काट के हल्का हल्का ऊपर से उसकी स्किन निकाल के उसको फिर 2 चम्मच जो है नमक डाल के और उसको तेज धूप में रखना है। ठीक है। ठीक है, इसके बाद है ना उसको साफ पानी में भिगोकर और स्क्वीज कर लेना है 2 बार, 2 से 3 बार, ताकि उसका नमक निकल जाए। ठीक है। ठीक है, फिर एक पानी रखना है चूल्हे पे और सूखी इमली कम से कम डाल के, और इसके बाद उस करेलों को डाल के एक हल्का सा पानी का जोश दिला देना है, मतलब हल्का सा बॉईल करना है। ठीक है। ठीक है, और उसको ड्रेन करना है। फिर उसको फ्राई करके बनाए या डायरेक्ट बनाए, बिल्कुल ठीक, तो वो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों क्विक एंड इजी रोज़मर्रा के खानों की रेसिपी। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, हम चलते हैं रिकैप पे। आज की दोनों रेसिपीज़ का आप चल के रिकैप देखें।
अरेबियन चिकन अज्जा। चिकन 12 टुकड़े 1 किलो, गोल कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, दही 1 कप, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, बारीक कटा टमाटर 1 अदद, शिमला मिर्च स्ट्रिप्स 1 अदद, कटी हरी मिर्च 2 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में आधा कप तेल गर्म करके प्याज को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर डालकर फ्राई कर लें। फिर नमक और पिसी लाल मिर्च शामिल करें। उसके बाद दही डालकर अच्छी तरह पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। अब चिकन डालकर 5 मिनट फ्राई करें। फिर 1 कप पानी डालकर ढक दें और चिकन गलने तक पकाएं। आखिर में सोया सॉस और शिमला मिर्च शामिल करके धीमी आंच पर दम दें। ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के गर्म गर्म रोटी के साथ सर्व कर दें। चना दाल करेले अज्जा। करेले आधा किलो, चना दाल 2 घंटे उबली आधा कप, बारीक कटी प्याज 2 अदद, दही आधा कप, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटा सफेद जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, टमाटो प्यूरी 3 खाने के चमचे। तरकीब: करेलों को छीलकर उन पर 2 खाने के चमचे नमक छिड़के और आधा घंटा रख दें। फिर अच्छी तरह धोकर अच्छी तरह निचोड़ लें और बीज निकालकर छोटे टुकड़ों में काट लें। उसके बाद उन्हें धीमी आंच पर फ्राई करें यहाँ तक कि लाइट गोल्डन हो जाएं। फिर एक तरफ रख दें। एक अलग पैन में तेल गरम करके कटी प्याज फ्राई करें। अब इसमें उबली चना दाल, खुश्क मसाले, दही और टमाटो प्यूरी डालकर अच्छी तरह फ्राई करें। फिर इसमें फ्राई करेले शामिल करके धीमी आंच पर 10 मिनट दम दें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के गर्म गर्म रोटी के साथ सर्व कर दें। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह आज का शो हुआ चाहता है मुकम्मल और हमने आज आपको सिखाया अरेबियन चिकन और करेले और चने की दाल। ज़रूर ट्राई कीजिए, वीकेंड है, बच्चे भी आएंगे तो बच्चों को ट्राई करवाएं करेले कि कितने अच्छे बनते हैं। मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी, अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं करेले, पहली दफ़ा आप बना रहे हैं तो 1 टेबलस्पून चीनी या गुड़ डाल दीजिएगा, तो फिर तो सवाल ही नहीं है कि उनको ज़रा सी भी करवाहट आए। ठीक है, चलें जी, इंशाअल्लाह आपसे पीर वाले दिन नए मेन्यू के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह ताला ने चाहा, ज़िंदगी दी, सेहत दी, सबको पीर को मिलेंगे। हैव अ ग्रेट वीकेंड विद योर लव्ड वंस, एंजॉय कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग। आज की हमारी विनर है आमना फ्रॉम कराची। अल्लाह हाफिज़।